बीएसपी ने आकाश आनंद को पद से क्या हटाया कि आकाश से ज्यादा मायावती के फैसले की आलोचना, चर्चा या यूं कहें कि अपरिपक्व होने की चर्चा होने लगी है। पहले आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, फिर फैसला वापस ले लिया गया। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर आकाश आनंद को 5 महीने पहले ही बिठाया गया था। आकाश को पिछले साल दिसंबर में लखनऊ में हुए पदाधिकारियों के सम्मेलन में मायावती ने अपना उत्तराधिकारी तक घोषित कर दिया। फिर कौन सा पहाड़ टूट गया अचानक? आकाश आनंद को साइडलाइन क्यों कर दिया गया? दरअसल जब बात सत्ता की आती है तो ना कोई सगा होता है और ना ही कोई बाहरी से परहेज होता है। बीएसपी का एक घटनाक्रम इसी का उदाहरण है। मायावती का लोकसभा चुनाव के बीच ये फैसला काफी चौंकाने वाला है। अचानक मायावती ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? इस फैसले के पीछे असली वजह क्या है? ऐसे कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि मायावती को अपने भतीजे आकाश आनंद में अचानक से परिपक्वता की कमी यानी कि मैच्योरिटी की कमी लगने लगी है। दरअसल आकाश आनंद ने सीतापुर में जनसभा के दौरान बीजेपी नेताओं की तुलना आतंकवादियों से कर दी थी। इसके साथ ही उन्हें जूते से मारने की बात तक कह डाली। इस भड़काऊ भाषण के बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, जिसमें पार्टी के 3 प्रत्याशियों को भी नामजद किया गया, जिनमें बीएसपी के जिला अध्यक्ष विकास राजवंशी, लखीमपुर के प्रत्याशी अंशय कालरा, धौरहरा के प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी, सीतापुर के प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव भी हैं। इसके अलावा उन्होंने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर सीधा हमला भी बोला, जो बीएसपी के नेतृत्व को बिल्कुल रास नहीं आया, क्योंकि इससे सीधा फायदा रावण का ही होता। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए आकाश की रैलियों पर रोक लगा दी। हालांकि बीएसपी ने कई बाहुबलियों और अपराधियों तक को टिकट दिया है, लेकिन आकाश आनंद का बीजेपी के खिलाफ बोलना उससे भी बड़ा जुर्म हो गया। इसके बावजूद आकाश आनंद लगातार दिल्ली में रहकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों, विदेश में बसे हुए बहुजन समाज के लोगों के साथ संपर्क करते हुए बीएसपी के लिए प्रचार भी किया। आकाश आनंद पर एक गाज इसलिए गिरी क्योंकि उन्होंने ऐसे मुद्दों को हवा दी जिससे बीएसपी हमेशा किनारा करती रही है। इसके अलावा बीएसपी सुप्रीमो खुद भी लगातार चुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर चुनाव आयोग से सख्ती से कार्रवाई करने की लगातार मांग कर रही हैं। ऐसे हालात में उन्होंने सबसे पहले अपने ही उत्तराधिकारी को पद से हटाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, उन्होंने आकाश को यूपी और उत्तराखंड से दूर रखने का भी निर्णय लिया था। आकाश आनंद इन चुनावों में चर्चा में तब आए जब उन्होंने यूपी में ताबड़तोड़ 10 रैलियां की थी। आकाश आनंद मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मायावती ने आकाश आनंद में परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी का अभाव बताया। आकाश के पिता आनंद कुमार अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह निभाते रहेंगे। मायावती ने तर्क दिया कि बीएसपी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए और सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करती रहेगी। मायावती ने यह भी कहा कि बाबा साहेब के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए बीएसपी हर तरह का त्याग और कुर्बानी देने को तैयार है। अब ये कुर्बानी तो नए नए बकरे की दे दी गई है। उत्तराधिकारी बनाने से पहले मायावती को भतीजे को पर्दे के पीछे वाली इक्वेशन भी बतानी चाहिए थी। बीजेपी को कुछ ऐसा नहीं कहना कि रायता फैल जाए। जांच एजेंसीज वैसे ही ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं, तो जो बोलो सोच कर बोलो। दलित नेता के खिलाफ भी सोच समझकर मुंह खोलना, तो ये ट्रेनिंग मायावती ने भतीजे को ठीक से दी ही नहीं। इसी वजह से आकाश आनंद ने क्या कुछ बोला उसका खामियाजा खुद आकाश को भुगतना पड़ा और उसके बाद डैमेज कंट्रोल में मायावती लगी हुई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपकी जो भी राय इस खबर पर हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा।